प्रश्नों को हल करने से पहले सबसे महत्वपूर्ण सूचना नंबर 1 कि चीन में करीबन 7 करोड़ साल पुराना एक पक्षियों से संबंधित या उड़ने जैसा कोई डायनासोर का भ्रूण मिला है। भ्रूण, ये कोई भ्रूण तकरीबन 17 सेंटीमीटर लंबा है। 17 सेंटीमीटर के करीब लंबा है, जो करीबन 7 करोड़ साल पुराना है। और देखने में ऐसा लगता है कि वो पक्षियों जैसा उड़ने वाला कोई डायनासोर है। और सूचना नंबर 2 ये है कि स्नैपडील और एक ताइवान की कंपनी है मोबाइल बनाने वाली फॉक्सकॉन, इनका आईपीओ आने वाला है। इन्होंने फाइल कर दिया है, अब इनका जो है आईपीओ आने वाला। आपको ये बताना है कि इलेक्ट्रोल रिफॉर्म बिल या चुनाव सुधार बिल क्या होता है, क्या है और इसका फायदा और इसका फायदा ये क्यों जरूरी था। और दूसरा सवाल ये है कि सरकार ने अभी अभी ये एक चीज बताई है कि जो हमारा कोपरा है, कोपरा, इसकी एमएसपी बढ़ा दी है। तो आपको ये बताना है कि कोपरा होता क्या है। तो चलिए अब हम अपने सवालों पर चलते हैं। तो देखिए इस सवाल में या इस एग्जाम्पल में हमें क्या पूछा है कि बी कोई सबसेट है ए का, सेट ए का बी कोई सबसेट है। और ये माना है कि जो कोई पावर सेट यानी कि पी ऑफ ए सच दैट बी, अर्थात ए कोई भी जो सेट होगा उसमें बी कंटेन होना ही चाहिए या बी उसमें कंटेन करता ही है। अब उसके बाद एक्स बिलोंग टू पी ऑफ ए, यानी कि एक्स जो बिलोंग करता है पावर सेट ऑफ ए। तो ए का जो भी पावर सेट होगा या जो भी सेट बनेगा, ये बनेगा ये या ये, उसके अंदर एक्स बिलोंग करता ही करता है। और वहीं हमें ये भी दे रखा है कि जो एक्स क्या है वो बी का सुपरसेट है, यानी कि बी जो है वो एक्स का सबसेट है। तो बी किससे बना है, एक्स से, और एक्स किसको बिलोंग करता है, ए को। तो हमें ये दिखाना है कि सो दैट पी ऑफ ए सच दैट फाई इज इक्वल टू पी ऑफ ए, अर्थात ए का जो भी सेट होगा या ए के जो भी हम सबसेट बनाएंगे उसमें फाई कंटेन करना ही करना चाहिए। और फिर उसके बाद जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा, पी ऑफ ए। तो देखिए हम इस चीज को, इस वाली चीज को ऐसे लिख सकते हैं कि पी ए बी इज इक्वल टू एक्स बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ ए, यानी कि पावर सेट ऑफ ए का क्या मतलब है, ए के जब जितने भी मेरे सबसेट होंगे एक जगह रखूंगा तो उन सभी सबसेट के अंदर एक्स जो है बिलोंग करता ही करता है। तो सच दैट बी ये किसका सबसेट है, हमारा एक्स का। ये बात कह सकता हूं मैं यहाँ पर। अब यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि जो ये सेट है ये ये बी को कंटेन करता ही करता है। तो हम ये देख के कह सकते हैं कि देखिए एक्स किससे बिलोंग करता है, ए से, मतलब ए के जो भी सबसेट होंगे उनसे। और
बी किससे बना हुआ है, एक्स से, तो जाहिर सी बात है कि जो बी है वो ए को बिलोंग करता ही करता है या ए में कंटेन करता ही करता है। तो इसी चीज को हम कैसे लिख सकते हैं कि सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ या फिर सब सेट ऑफ ए विच कंटेन यहाँ पर क्या कंटेन करेगा, वो हमेशा बी को, है ना। तो बी को हमेशा कंटेन करेगा नहीं, क्योंकि देखिए एक्स किससे बिलोंग करता है, पावर सेट ऑफ ए, यानी कि ए के जितने भी मैं सबसेट को एक जगह रखूंगा तो वो पावर सेट होता है। तो ए के जितने भी सबसेट होंगे उन सब में ए एक्स जो है वो बिलोंग करता ही करता है। और वहीं जो बी है वो किससे बना हुआ है, एक्स से। तो जाहिर सी बात हो गई कि अगर बी एक्स से बना हुआ है और एक्स ए से बिलोंग करता ही करता है सभी सबसेट में, तो ये हम कह सकते हैं कि जो बी है वो ए को कंटेन करता ही करता है। तो हम कैसे, विच कंटेन्स बी। अब इसी चीज को हम यहाँ ये समझ सकते हैं कि पी ए दैट फाई। तो इस लाइन का क्या मतलब होगा कि जो फाई है वो हमेशा सभी के अंदर ही पाया जाता है ना। तो हम ये लिख सकते हैं कि सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ ए which contains phi। तो हम ये लिख सकते हैं कि इसका मतलब कि हम इसको लिख सकते हैं ना कि P ऑफ A such that phi का इसका क्या मतलब होगा, P ऑफ A। देखिए पार्ट 2 में हमें क्या दिया हुआ है, ए कोई सेट है जिसके एलिमेंट क्या है, A B C D, और B कोई सेट है जिसके एलिमेंट हैं B A और B। अब यहाँ पर देखिए हमें ये दिया हुआ है कि P ऑफ A कंटेंस या A सच दैट B, जिसका मतलब क्या हुआ कि A जो सेट है ये वाला, इसके जो भी सबसेट होंगे उनमें B कंटेन करना ही चाहिए, या उसमें जो B कंटेन करता ही करता है। और यहाँ पर P क्या इंडिकेट कर रहा है कि सभी सबसेट का कलेक्शन। तो सभी सबसेट का कलेक्शन किसका, A का। तो यहाँ पर इसका मतलब देखिए पहले P ऑफ A, यानी कि A के जितने भी सबसेट होंगे, A के ऑल सबसेट, इसका मतलब ये हुआ। अब इसका क्या मतलब हुआ कि वो भी सबसेट होंगे उसमें भी कंटेन करता ही करता है। तो देखिए वो क्या हो सकते हैं हमारे, तो एक तो यही हो जाएगा हमारा ए बी, है ना, और एक हो जाएगा हमारा ए बी सी, और एक हो जाएगा हमारा ए बी और डी, ए बी और डी, और उसके बाद एक क्या हो जाएगा हमारा ए बी सी डी, एक ये हो जाएगा ए बी सी और डी। तो ये वो ए के वो सबसेट हैं जिसके अंदर ये जो बी है वो कंटेन करता है। एग्जाम्पल नंबर 6 में हमें प्रूफ करना है कि ए सबसेट किसका है, हमारा 5 का, जो इम्प्लाई करता है कि A इज इक्वल टू 5 होता है। तो देखिए ये बहुत ही आसान है, ये हमें पता है कि A सबसेट है 5 का, और ये भी हमें पता है कि जो 5 होता है वो सभी का सबसेट होता है। तो ये भी बात ट्रू है, जब कोई भी दो चीजें एक दूसरे की सबसेट होती हैं तो वो हमेशा क्या होती हैं, इक्वल। तो मैं लिख सकता हूँ अतः देखिए ये इसका सबसेट है और ये इसका सबसेट है, और जब ये दोनों आपस में सबसेट हैं तो ये एक दूसरे के क्या हो गए, इक्वल, या हम ये कह सकते हैं कि प्रॉपर सबसेट है। ये जब ये प्रॉपर सबसेट है तो एक दूसरे क्या हो गए, बिल्कुल इक्वल। अब आपके लिए एक सवाल है, ये एक क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर देना है। तो देखिए
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड फॉल्स, गिव योर रीजन। जिसमें हमें दो स्टेटमेंट, एक ये है एक ये है, इसमें आपको ये बताना है इसमें कौन सी सही है और कौन सी गलत है तथा उसका कारण क्या है। अगर आपको इस वीडियो से कोई शिकायत, समस्या या सुझाव हो तो नीचे कमेंट दरबार खुला हुआ है, वहां अपनी हाजिरी दर्ज कराएं। और वीडियो को संपन्न करते हुए आप सभी को जय हिंद।